हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ उन क्वालिटीज़ के बारे में जिनकी वजह से मैंने 4 गवर्नमेंट सर्विसेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, जिनकी वजह से आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच अपने अनुभवों के आधार पर आपको प्रेरित करने का प्रयास करता हूं, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। आइए इस वीडियो में हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ होता है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर आप किसी भी लक्ष्य को, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे सकारात्मक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना अपने लाइफ में सफल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथियों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं और बहुत हमारे ऐसे साथी हैं जिनके अन्य एग्ज़ाम्स हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक नहीं हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, पता नहीं ये एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, निश्चित तौर पे अगर आप ऐसा सोचते हैं, इस टाइप के विचार आपके मन में आते हैं, तो आप अपने जो मेहनत है उसको 100% आप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है अपनी सफलता से वंचित हो सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप सकारात्मक रहें, पूरी एनर्जी के साथ। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो पूरी एनर्जी के साथ आप मेहनत कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान के साथ मेहनत कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं ईश्वर को बार बार धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मित्र, ये क्वालिटी मेरे अंदर है। मैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अपने जो है सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ता हूं। हर कंडीशन में सकारात्मकता को ढूंढने का प्रयास करता हूं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो। मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि निश्चित तौर पे ऐसा करना चाहिए। चीज़ें, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो निश्चित तौर पे जो कुछ हमारे हाथ में होती हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मेरे हाथ में नहीं होती हैं। उस चीज़ को लेकर के निराश होना और फिर अपने लक्ष्य से भटक जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है सही नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें हो रही हैं उसमें जो चीज़ें सकारात्मक है उसको अपने पक्ष में कर लो, बाकी ठीक है, छोड़ दो समय के ऊपर। सब चीज़ें जो है धीरे धीरे आपके अनुसार होने लगेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को लगातार यही बताने का प्रयास करूंगा, लगातार आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप जो है सकारात्मक माइंडसेट के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो सफलता आपको प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दूसरा जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं मित्र, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप उस लक्ष्य के लिए उतनी ताकत के साथ मेहनत कर पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। देखिए, आज ये समस्याएं हैं, आपको लगता है कि पता नहीं ये मुझसे कार्य होगा कि नहीं होगा, ये जो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं जो है लैग कर जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं और आप सफलता से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को आपको आत्मसात करना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रखना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है तभी आप किसी कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ कर पाते हैं, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप कॉन्फिडेंट रहिए और उस माइंडसेट के साथ तैयारी करिए कि आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे और अपनी एक सीट को आप सुरक्षित कर पाएंगे। इस माइंडसेट के साथ आपको तैयारी करना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्र, अगर आपको अपने लाइफ में सफलता चाहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है आपको सफल बनाने के लिए। इसके बिना सफलता को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मित्र। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार एग्जाम्पल सुने होंगे कछुआ और खरगोश का। आप देखें, निरंतरता का एग्जाम्पल कछुआ है। हालांकि लोग उसको धीमी चाल का भी जो है एग्जाम्पल मानते हैं। लोग कहते हैं, अरे कछुआ की चाल क्यों चल रहे हो भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। लेकिन अगर आप देखें तो कछुआ जो खरगोश को हराता है उसके पीछे कारण कंसिस्टेंसी का है। इस वजह से मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तो लगातार करते रहें। ऐसा नहीं है एक दिन आपने पूरे जो है 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई किया, उसके बाद अगले दिन आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन 2 दिन घूम रहे हैं, फिर उसके बाद मतलब फिर पढ़ रहे हैं। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ये मेरे अंदर क्वालिटी है
चूँकि मैंने अपने लाइफ में कोई भी चीज़ अगर प्राप्त किया है तो कंसिस्टेंसी की वजह से प्राप्त किया है। मैं इलाहाबाद में जब तैयारी के दौरान रहता था, उस दौरान तमाम ऐसी परिस्थितियां बनती थी। अगर मैं बाहर रहता था तो मैं अपने आप को फिर भी मेंटेन करने का प्रयास करता था कि जिससे कि मेरी पढ़ाई बाधित ना हो सके। तो और आज भी है, मैं कभी भी पूरे लाइफ में कॉलेज जो है, चाहे मैं पढ़ रहा था, आज चाहे मैं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत विपरीत स्थिति हो तो अलग बात है, नहीं तो मैं कॉलेज जाने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। यानी अपनी दिनचर्या को मैं निश्चित फॉलो करता हूँ। भाई वो अलग बात है कि मुझे बाहर जाना या किसी और जगह पर ड्यूटी जाना है या फिर गांव जाना है तो अलग बात है। अन्यथा अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं विद्यालय ना जाऊँ, और विद्यालय में गया हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं क्लास में न जाऊँ। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे वर्कलोड कितना भी हो। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। मित्र, मैं इसका अभी वर्तमान का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं आप लोगों के जब मैसेज आते हैं, अगर मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ और मैं वीडियोज़ आपके लिए नहीं बना पाता हूँ, तो मेरे अंदर अजीब सी चीज़ें होती हैं और मैं मतलब अपनी उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ कि अगर मैं आप लोगों के बीच गाइडेंस का कार्य कर रहा हूँ तो मैं आपको निरंतर वीडियो दूँ, जो आपके अपेक्षाएं हैं मैं उस पर अपने आप को खरा उतार सकूं। इसलिए भी मैं लगातार प्रयासरत रहता हूं। तो ये चीज़ें आपके भी अंदर होना चाहिए। अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो निश्चित तौर पे सफल होने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद मित्र, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ बिलीव। जी हाँ, सेल्फ बिलीव माने खुद पर विश्वास। अगर आपके अंदर कोई भी कार्य कर रहे हैं, खुद पर भरोसा नहीं है, जैसे अगर आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि नहीं यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, एग्ज़ाम में जा रहा हूँ कहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, इस तरीके का अगर हमारे अंदर विचार आते हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मैं आप लोगों को लगातार सलाह दूंगा कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखें। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो ईश्वर भी आप पर भरोसा रखेगा। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना पाएगी। इस बात को आप ध्यान रखें। इसलिए सफलता चाहिए, खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है। दूसरे के भरोसे कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती, चाहे वो मम्मी पापा भाई बहन, कोई अच्छा दोस्त पत्नी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर आप उसके माथे रहेंगे, उसके भरोसे रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसलिए आपको चाहिए कि खुद पर भरोसा रखें। अपनी, इसीलिए कहा जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं, अपनी ताकत को ताकत समझना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को हम किसी दूसरे के भरोसे उसको उसके परिणाम तक हम नहीं पहुंच सकते, ये बात आप जान लीजिए। इसलिए हमको अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए यही सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप अगर इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं, इनको आप अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करते हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।